Why Kerala has a low infant mortality rate? Because it has the adequate provision of basic health and educational facilities. क्योंकि केरला ने हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव कर रखा था. सिमिलरली इन सम स्टेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल. इसी तरीके से बहुत से हमारे स्टेट्स हैं जैसे लाइक तमिलनाडु, वहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है. हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर. तो इस तरीके से जब हम इनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छी होती है एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स. तो इन लास्ट वी कंक्लूड दैट हेल्थ फैसिलिटीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग health and education also. Let's come to the next topic, Women Development Report. Women Development Report. Why Women Development Report added income, per capita income and other attributes? Why? Because Women Development Report thought that they are also important for the development of human beings or the country. What we need is a small number of the most important things, health and education indicators such as ones we used in the comparison of Kerala and Maharashtra are among them. So over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. Understand? तो सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन यूज़ किया जाने लगे. फॉर एग्जाम्पल वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, सबसे पहले वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है? यूएनडीपी. ये क्या कर रहा है? कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहा है. किन किन चीज़ों पे कंपेयर कर रहा है? बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम. वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट 3 चीज़ों को कंपेयर कर रहा है कंट्रीज़ के लिए, एक एजुकेशन हेल्थ और दूसरा पर कैपिटा इनकम. एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक टू सर्टेन रिलेवेंट डाटा रिगार्डिंग India and its neighbors from Women Development Report 2015. Let's see the table of Women Development Report 2015. Here are the countries. These are our Asian countries, our neighboring countries: Sri Lanka, India, Myanmar, Pakistan, Nepal, Bangladesh. यहाँ पर हमारी कंट्रीज़ दे रखी हैं. इनकी हमने दे रखी है पर कैपिटा इनकम. सबसे हाईएस्ट किसकी है? श्रीलंका की है. सेकंड पे यहाँ पे दे रखा है इधर इंडिया. ठीक है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कंपेयर किया जा रहा है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? जो एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ होती है ना लाइफ की, ठीक है, उसे कहते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लिटरेसी रेट फॉर 15+ ईयर पॉपुलेशन. ठीक है. तो यहाँ लिटरेसी रेट निकाला है कि 15 ईयर पॉपुलेशन का. और SDI रैंक भी देता है, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो रैंक भी देता है कंट्रीज़ को कि वर्ल्ड में वो किस नंबर पे आते हैं. तो श्रीलंका का हम देख रहे हैं, हमारा नेबरिंग कंट्री है जिसकी पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74.9 है जो कि इंडिया से कहीं आगे है. इसी तरीके से लिटरेसी रेट भी इंडिया से कहीं आगे 91.2. और उसकी रैंक देखिए आप 73 पे है जो कि बहुत अच्छी रैंक है. और इंडिया उससे बहुत ही पीछे है. ठीक है. क्योंकि हम जो है एजुकेशन में भी पीछे हैं और हेल्थ स्टेटस में भी पीछे हैं. There are some important terms which we have to note down. HDI. What is the full form of HDI? Women Development Index. HDI ranks in the above areas of out of 188 countries. आज तो प्रेजेंट में HDI जो है 193 कंट्रीज़ में से रैंक दे रहा है, पहले 188 कंट्रीज़ में से थी. इसी तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? एट बर्थ डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. तो बर्थ से लेकर उसकी लेंथ ऑफ लाइफ क्या है? पर कैपिटा इनकम इज़ कैलकुलेटेड इन डॉलर फॉर ऑल कंट्रीज़. यहाँ पर सभी के लिए डॉलर्स में कैलकुलेट किया जा रहा है. ठीक है. इट ऑल्सो डन इन ए वे सो दैट एवरी डॉलर वुड द सेम अमाउंट ऑफ गुड. तो डॉलर में इसलिए क्या था कि सबको सेम अमाउंट में वो किया जाए. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? इस चैप्टर के हम डेवलपमेंट कर रहे हैं. डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस. डेवलपमेंट तो स्टॉप नहीं होगा, लेकिन वो जो डेवलपमेंट हमारा जो प्रेजेंट जो डेवलपमेंट है शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एंड प्लस में नॉट हार्मिंग द इन्वायरमेंट ऑल्सो.
ऐसा डेवलपमेंट हमें चाहिए यहाँ पर, कंट्री के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी, सभी के लिए भी। ओके, सो अंडरलाइन दिस, प्रेजेंट पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड। आज हमारी पर्टिकुलर में हम देखते हैं कि जो कंट्री है वो डेवलप्ड है, बट दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। लेकिन अगर हमें और आगे डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन इस डेवलपमेंट को हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मेंटेन करना होगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, डिजाइबल है। हाउएवर द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी हम ये देख रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट भी वार्न कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइप में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। यानी कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, इसीलिए वो हमें वार्न कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज मीन्स हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि इस वजह से, जैसे कि हमारा एग्जांपल दे रहा है ग्राउंड वाटर इन इंडिया, कि हमने ग्राउंड वाटर को इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया कि ये जो हमारी वाटर टेबल है, जो वाटर को मेजर करिए, ये कितना बिलो चली गई है, ठीक है। और ये ग्राउंड वाटर जो है, इसको हमने देखा है कि ऐसी जो प्रॉब्लम ज़्यादा वो आ रही है जहाँ पर एग्रीकल्चरिंग प्रॉस्पेरिटीज़ जो स्टेट्स हैं लाइक पंजाब, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया और कोस्टल एरियाज ऑल्सो, ठीक है। तो ये देखिए आप वाटर टेबल कितना लोग है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल, जिसको हम वाटर को तो रिन्यूएबल में भी रख सकते हैं। दूसरा है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें ऑयल का दे रखा है कि कितना टन ऑयल मिलियन बैरल्स में मेजर किया जाता है ऑयल को, तो कितना बैरल्स यूज़ कर रहे हैं और कितना बचा है वो कब तक। जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, ठीक है, वो कितने ईयर्स तक अब लास्ट रह सकता है, 78.1 ईयर। इसी तरीके से अमेरिका 44.2 थाउजेंड मिलियन बैरल इसने यूज़ कर लिया है और अब इसके पास बचा है 12.1, ठीक है, जो इतने ईयर्स तक यूज़ कर सकता है। और पूरा वर्ल्ड का ला के देखेंगे तो इतना हमारे पास बचा है। और यूएसए ने डिसाइड भी किया है कि अब वो अपने कंट्रीज़ के, मतलब अपना जो कंट्री का जो ऑयल है उसको क्या करेगा, सेव करेगा। द कंट्रीज लाइक यूएसए विच हैव लो रिजर्व एंड हैंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर, तो वो अपना वो ऑयल को सिक्योर करना चाहेगा अपनी मिलिट्री के लिए, अपनी इकोनॉमिक पावर के लिए, कि वो इसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, इसे ज़्यादा बेचेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने क्रूड ऑयल का डाटा दिया है, तो ये हमारा एक एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। अंडरस्टैंड? तो ये 2 एग्जांपल्स हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ग्राउंड वाटर और नॉन रिन्यूएबल के अंदर हमने ऑयल को ले लिया है। तो इसका देखिए फिक्स्ड स्टॉक है अर्थ पर विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। फिर टू डिस्कवर न्यू रिसोर्स, अब इसको बचाने के लिए ऑयल को हमें नए रिसोर्स डिस्कवर करना चाहिए, दैट वी डिड नॉट नो अर्लियर, एंड न्यू सोर्सेज इज दिस वे एडेड टू द स्टॉक। अगर न्यू सोर्सेज हम ऐड करेंगे तो ये स्टॉक जो है हमारा सेव हो सकता है। हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड, अगर ऐसे ही टाइम बीतता चला जाएगा तो ये ख़त्म भी हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल स्टेट बाउंड्रीज, जब इन्वायरमेंट को हार्म होता है तो बेटा वो कोई कंट्री या कोई स्टेट की बाउंड्री को नहीं करता, वो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है। तो ये जो इशू है एक पर्टिकुलर एक कंट्री का नहीं है, पूरे वर्ल्ड का इशू है। तो आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, ये एक नया एरिया है जिस पर हम सभी लोग इस पर बात कर रहे हैं, इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में, क्योंकि हमारे जो रिसोर्स है वो इम्पोर्टेंट है। इन जनरल क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरिनियल, हमेशा ये तो रियल बात है, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस चलना चाहिए, ये पेरिनियल है, ये कभी रुक नहीं सकता, ठीक है। एट ऑल टाइम्स एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, व्हाट वी विश टू बिकम एंड व्हाट आर गोल्स। तो सोसाइटी के नाते, इंडिविजुअल होने के नाते ये हमारा काम है कि हमें कहाँ जाना है, किस चीज़ के लिए सोचना है, यानी कि डेवलपमेंट कंटिन्यू। लेट्स सी सम एक्सरसाइज। डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, हमने पूरा पढ़ा है जो कंट्री का डेवलपमेंट किन चीज़ों पर है,
देखो पर कैपिटा इनकम इम्पॉर्टेंट है, लिटरेसी लेवल भी इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ स्टेटस भी, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। 3 हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से भी कंक्लूड किया है, डेवलपमेंट सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं है, तीनों चीज़ें हैं, लिटरेसी भी है, और लिटरेसी मीन्स एजुकेशन, तो एजुकेशन इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड हेल्थ। नेक्स्ट, which of the following neighboring countries has better performance in terms of human development than India? तो हमने भी देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जब देखी थी तो कौन सा नेबरिंग कंट्री है जो इंडिया से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ श्रीलंका, जो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है। नेक्स्ट, देयर आर 4 फैमिलीज इन ए कंट्री, एक कंट्री के अंदर 4 फैमिलीज हैं, एवरेज पर कैपिटा इनकम इन फैमिलीज दे रखी है 5000, ठीक है, तो 3 फैमिलीज की इनकम यहाँ दे रखी है, एक की 4000 है, 7000 एंड 3000, तो व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली की इनकम क्या होगी? तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि पर कैपिटा इनकम कैसे मेजर करते हैं। अगर इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो सारी की इनकम 4 फैमिलीज़ की हम ऐड कर देंगे और पॉपुलेशन कितनी है उसको डिवाइड करेंगे, 4 है तो 4 चीज़ को डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम इनकम निकालेंगे फोर्थ फैमिली की तो वो आ जाएगी आपकी 6000, ओके। एंड यू हैव टू डू सम अदर क्वेश्चंस of this chapter, okay. Thank you students.